Hello guys, welcome to our channel PM Higher Classes in Physics and Mathematics। आज हम फिजिक्स की क्लास में नार और नैंड गेट के विषय में पढ़ने जा रहे हैं। जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लासेस में गेट क्या होता है, और गेट क्या होता है, एंड गेट क्या होता है और नॉट गेट क्या होता है, ये मैंने आपको पिछली क्लासेस में बताया हुआ है। अब हम आज की क्लास में नॉर गेट क्या होता है, नैंड गेट क्या होता है, इनकी डेफिनेशंस, इनका सिंबल और इनका जो लॉजिकल सर्किट होता है वो, और इनका आउटपुट यानी बूलियन पद जो होता है वो आज हम देखेंगे और जानेंगे। अगर आपको ये हमारी मुहिम पसंद आ रही है तो प्लीज इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच शेयर करें ताकि उनको हमारी आपके साथ साथ उन लोगों को भी ये लाभ मिल सके। चलिए देखते हैं टाइम वेस्ट ना करते हुए नॉर गेट। नॉर गेट, ठीक, तो नॉर गेट होता क्या है? सबसे पहले तो यही आएगा क्वेश्चन हमारे पास कि ये है क्या। नॉर गेट क्या है, व्हाट इज अ नॉर गेट? ठीक है, नॉर गेट है क्या? तो नॉर गेट है क्या, आप देखो नौ, इसमें दो गेट है। सबसे पहले नॉर गेट कैसे बनता है, ये दो गेटों को मिलाकर के जो लॉजिकल गेट बनता है वो हमारा क्या होता है, नॉर गेट होता है। तो नॉर गेट क्या होता है, अब इसमें आप देखो दो गेट मिले हुए हैं, एक मिला है हमारा नॉट गेट और एक मिला है हमारा और गेट। मिला हुआ है तो आप क्या बोलोगे, ऐसा गेट जो नॉट गेट और गेट से मिलकर बनता है वह नॉर लॉजिकल गेट कहलाता है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसको कि ऐसा लॉजिकल गेट, ऐसा लॉजिकल गेट जो नॉट गेट और गेट के मिलाने से बनता है, क्या कहलाता है, नॉर गेट कहलाता है। ये नॉर गेट कहलाता है। अब हमने ये आपको बताया कि नॉट गेट और गेट के मिलाने से जो बनता है वो कहलाता है हमारा नॉर गेट। अब यहाँ पर हम ये देखना चाहेंगे कि आखिर ठीक है, हमने ये दो गेट हैं, नॉट गेट और गेट, इनको हम कैसे मिलाएंगे कि हमको क्या मिल जाए, नॉर गेट मिल जाए। तो ऐसा तो नहीं होगा कि हमें ये नॉट गेट बना दिए और इधर हमने क्या किया, ये नॉर गेट बना दिया, और गेट बना दिया, तो ये हमारा नॉर गेट नहीं है। ठीक है, इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है। तो जैसे हमने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो आर गेट होता है उसमें दो इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल होता है, जबकि नॉट गेट में क्या होता है, एक ही इनपुट सिग्नल होता है और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। तो यहाँ पे हमको ये समझने की जरूरत है कि जब हम नॉर गेट बनाएंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, क्योंकि नॉट गेट है तो यहाँ पर हमको जो निवेशी यानी इनपुट सिग्नल है वो भी एक ही मिलना चाहिए और जो आउटपुट सिग्नल है वो भी हमको एक मिलना चाहिए, तब वो क्या बनेगा, नॉर गेट बनेगा। लेकिन और गेट में क्या होता है, दो इनपुट सिग्नल होते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, नॉर गेट में और गेट को पहले और नॉट गेट को बाद में जोड़ा जाता है। नॉर गेट में क्या होता है,
आर गेट को पहले व नॉट गेट को क्या किया जाता है, बाद में जोड़ा जाता है। कैसे, ये भी देखिए आप। क्योंकि आर गेट में क्या होता है, दो निवेशी सिग्नल होते हैं, तो जो इसका लॉजिकल सिंबल बनेगा, हम सिंबल की बात कर रहे हैं, जो इसका लॉजिकल सिंबल बनेगा वो कैसा बनेगा। तो आप देखिए लॉजिकल जो इसका सिंबल बनेगा उसमें हम क्या करेंगे, आर गेट को पहले जोड़ेंगे। देखते हैं क्या वो कैसे बनता है। तो इसका ये होता है हमारा आर गेट का सिंबल, क्योंकि आर गेट में क्या होते हैं, दो इनपुट सिग्नल होते हैं। तो ये हमने जोड़ दिए दो इनपुट सिग्नल, ठीक, और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। ये हमने जोड़ दिया एक आउटपुट सिग्नल। याद होगा हमने ए लिया था सिग्नल ए और ये लिया सिग्नल बी। इसका आउटपुट हमको क्या मिलता था, बाई इक्वल टू ए प्लस बी। अब देखिए, अब नेक्स्ट हमने क्या बोला, नॉट गेट। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये हमारा जो आर गेट का आउटपुट है वो नॉट गेट के लिए इनपुट का काम करेगा। क्या करेगा, देखना ध्यान से, ये हमने यहां पर बना दिया नॉट गेट, आई बात समझ में। और यहां पर क्या हो जाएगा, जो इसका आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा, बाई इक्वल्स टू ए प्लस बी वेरिएशन। ठीक है। अब आप देखो ऐसा क्यों बनाया मैंने। अब यहां तक इसका क्या हो गया, ये हो गया हमारा इनपुट सिग्नल। ये हमारा क्या है, इनपुट सिग्नल, और ये हमारा क्या है, आउटपुट सिग्नल। ये इसका क्या है, लॉजिकल सिंबल है। डायग्राम में आप दे सकते हो, ये किस चीज का डायग्राम है, लिख सकते हो आप, लॉजिकल सिंबल ऑफ नॉर गेट। ये चीज ठीक है। आपने देखा कि लॉजिकल सिंबल को हम एक बार और समझाएंगे ये चीज को आपको, क्योंकि यहाँ पे हमारा है नॉर गेट। नॉर गेट मीन्स हो गया जब हम नॉट गेट को और आर गेट को मिश्रित करके बनाएंगे, उनको मिलाकर बनाएंगे तो हमारा बनेगा नॉर गेट। अब आपने देखा कि नॉर गेट में क्या होता है, क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट सिग्नल प्राप्त होता है और एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है, जबकि ऑर गेट में क्या होता है, दो इनपुट सिग्नल प्राप्त होते हैं और एक आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। लेकिन हम यहाँ पर क्या देख रहे हैं, जब इसका हम लॉजिकल सिंबल बनाएंगे तो हमको इनपुट में क्या होना चाहिए, एक ही इनपुट होना चाहिए, यानी एक ही सिग्नल प्राप्त होना चाहिए, और आउटपुट में भी हमको क्या प्राप्त होना चाहिए, एक ही सिग्नल प्राप्त होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या किया, आर गेट को पहले जोड़ा। जब आर गेट को हमने पहले जोड़ा तो आप देखिए यहाँ पे दो निवेशी सिग्नल थे, इसके दो इनपुट सिग्नल थे, तो ये और इसका जो आउटपुट मिला आर गेट का, ठीक है, ये तो ये चीज हमारी किस चीज में काम करने लगी, इनपुट सिग्नल के रूप में काम करने लगी। और यहां पर जब हमने क्या किया, नॉट गेट जोड़ दिया और जो इसका बूलियन पद प्राप्त हुआ बाई इक्वल्स टू ए प्लस बी वार, ये इसका क्या प्राप्त हो गया है, आउटपुट प्राप्त हो गया है। अब हम इसका जो लॉजिकल सर्किट है वो कैसे बनाएंगे उसको देखते हैं आगे। और अगर आप लोगों को ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो लिख लीजिए, आप इसको कॉपी कर सकते हैं। अब हम इसका लॉजिकल सर्किट देखते हैं कि इसका लॉजिकल जो सर्किट होगा वो कैसा बनेगा। तो अब आप इसका लॉजिकल सर्किट देखिए। तो जो इसका लॉजिकल सर्किट होता है
जो इसका लॉजिकल सर्किट है वो कैसे बनेगा। तो अब यहाँ पर आपने एक चीज देखा था, ये यहाँ पे हमारा क्या हो गया, ये सोर्स हो गया, ठीक है, ये हमारा क्या है, सोर्स यानी वोल्टेज, ये हमारा यहाँ से क्या हो रहा है, करंट जा रहा है। अब हमने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये एक स्विच ए लगाया हुआ है हमने, ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ए हो गया एक स्विच, ये और यहां पर हमने क्या किया, ये हो गया एक स्विच बी, ठीक है, और ये हो गया। अब यहां पर ये हमने क्या किया है, एक यहां पर लैंप लगाया हुआ है, यहां पर हमने क्या किया, ये एक लैंप जलाया हुआ है, लगा दिया मैंने। अब यहाँ पर हमको ये देखना है कि ये लैंप, ये क्या है, नॉर गेट का लॉजिकल सर्किट है। अब हमको यहाँ पर देखना है कि हमारे कैसे करंट फ्लो होगा और किस तरह से ये लैंप जलेगा और किस तरह से लैंप नहीं जलेगा, और इसी के अकॉर्डिंग हमारी क्या बनेगी, ट्रुथ टेबल बनेगी, ठीक है। तो अब हम इसके पहले ट्रुथ टेबल पे भी चलते हैं, दोनों साथ साथ करेंगे और फिर इसमें हम आपको क्या करेंगे, ये जो लॉजिकल सर्किट बताया हुआ है इसी के माध्यम से हम आपको समझाएंगे कि इसका ट्रुथ टेबल कैसे बनता है। तो क्या है हमारा ये नॉर गेट का, ठीक है, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, नॉर गेट ट्रुथ टेबल, ठीक है, क्या है ये, नॉर गेट का ट्रुथ टेबल, ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि कैसे बनेगा नॉर गेट का ट्रुथ टेबल। तो मैंने आपको पहले ही बताया, यहाँ पे इनपुट आप देखो तो पूरा जो आर गेट है वो इनपुट की तरह कार्य कर रहा था, ठीक है। तो इनपुट में हमारा क्या हो जाएगा, इनपुट सिग्नल, ठीक है, और आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, ये हमको देखना है। तो चूंकि आर गेट हमारा क्या है, पहले लगा हुआ है, तो जितना आर गेट है वो किसका काम करेगा, इनपुट सिग्नल का, यानी इनपुट सिग्नल में ए बी, अब बाई इक्वल्स टू ए प्लस बी, ये टोटल क्या था, इनपुट सिग्नल था। और इसको उलट देंगे, हमारा क्या है कि जुड़ा हुआ था नॉट गेट। अब नॉट गेट में क्या होता है, उसको व्युत्क्रम कर देते हैं, ठीक है। तो बाई इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, इसका आउटपुट ए प्लस बी शेप, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, अब देखो हमने मान लो स्विच ए को ऑफ किया हुआ है, ये हमने स्विच ए को ऑफ किया है, स्विच बी को भी हमने ऑफ किया हुआ है, ठीक है, ये हमने ऑफ किया हुआ है। अब यहां पे क्या होगा, जो हमारा धारा यहाँ पे क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगा, जो आउटपुट इसका भी मिलता था हमको वो क्या मिलता था, जीरो ही मिलता था। लेकिन यहाँ पर क्या हो जाएगी, धारा उलट जाएगी, ठीक है। नॉट गेट का तो यही रूल था कि अगर धारा को हम हाई वोल्ट पे रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, लो वोल्ट पर चला जाएगा, और अगर हम लो वोल्ट पर रखते हैं तो वो क्या हो जाएगा, हाई वोल्ट पर चला जाएगा। तो अब हमारा यहाँ पे आउटपुट इसका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। मतलब जब स्विच हमने ए ऑफ किया हुआ है, स्विच बी को भी हमने ऑफ किया हुआ है। अब यहां से आप देखो, यहां से धारा जा रही है, यहाँ पे धारा आई, यहाँ से हमने ऑफ किया हुआ है, ठीक है। जब हमने यहाँ से धारा ऑफ किया तो धारा तो हमारी इधर कोई प्रवाहित ही नहीं होगी, आएगी ही नहीं, और ये क्या हो जाएगा, धारा जब यहाँ पे नहीं आएगी तो मतलब ये चीज तो हमारी नहीं जलेगी, लेकिन इधर से जो धारा हमारी जाएगी, ठीक है, यहाँ पे तो कुछ इफेक्ट आ नहीं रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे करंट पहुंचेगा और ये लैंप जलेगा। तो एक
कैटेगरी क्या हो गई इसमें, ये इसमें लैंप जलता है। सेकंड पर देखते हैं, हमने स्विच ए को ऑन किया, स्विच बी को भी ऑन किया, ऑन है, यही होगा, ठीक है। लेकिन अब यहां देखा, ये ऑन है स्विच, बी भी ऑन है, तो जो यहां से करंट का फ्लो जा रहा है वो टोटल स्विच ए और स्विच बी में गया है, और यहां से ये हमारा सर्किट ही कटा हुआ है। जब सर्किट ही यहाँ पे, इधर के आगे हमारा करंट आएगा नहीं, यहाँ पे तो करंट का फ्लो होगा नहीं, तो यहाँ पे लैंप क्या होगा, नहीं जलेगा, ठीक है। थर्ड कैटेगरी पे हम क्या करते हैं, स्विच ए को हमने क्या किया हुआ है, ऑन किया है, बी को हमने ऑफ किया हुआ है, तो क्या हो जाएगा, लैंप जलेगा, नहीं जलेगा, तो लैंप नहीं जलेगा। थर्ड कैटेगरी क्या होगी इसकी, फोर्थ कैटेगरी। थर्ड में तो हमने एक को किया, इसमें हमने ए को ऑफ किया, बी को ऑन किया, तो क्या हो जाएगा, आउटपुट भी इसका 0। यानी इसमें क्या होता है, देखो इसको हम आपको ये समझ लीजिए कि जो आपका आर गेट का जो ट्रुथ टेबल होता है यहाँ पर, वो इनपुट की तरह काम करता है, और जो नॉट गेट का हमारा सिंबल होता है, वो सीधे आपको ये याद रखना है कि जो नॉट गेट का सिंबल होता है वो क्या हो जाता है, उसको व्युत्क्रम कर देता है, तो जो भी और गेट का आउटपुट होता है वो क्या हो जाता है, उलट जाता है। तो और गेट में जैसे क्या होता था, 3 कंडीशन ऐसी होती थी जिसमें लैंप जलता था, और एक कंडीशन ऐसी होती थी जिसमें लैंप नहीं जलता था। लेकिन यहां पर क्या होता है, नॉर गेट में, नॉर गेट में 3 कंडीशन क्या है, ऐसी है जिसमें लैंप नहीं जलता। 3 कंडीशन में क्या हो रहा है, 3 कंडीशन में लैंप नहीं जलता, और एक कंडीशन ऐसी है जिसमें लैंप क्या होता है, जलता है। ये हमारा हो गया नॉर गेट। सिंपल सा है, ज्यादा कठिन नहीं है, टफ भी नहीं है। आपको नॉर्मली इसको इस तरह याद रखना है कि नॉर गेट में क्या होता है, हम नॉट गेट और आर गेट को कंबाइन करके बनाते हैं, क्योंकि नॉट गेट में एक ही इनपुट और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है, इसलिए हम क्या करते हैं, आर गेट को इसमें पहले जोड़ते हैं और जो नॉट गेट होता है उसको बाद में जोड़ते हैं। इसी तरह इसका जब हम ट्रूथ टेबल बनाएंगे, लॉजिकल सिंबल भी हमारा इसी तरह बना, फिर इसका जो लॉजिकल सर्किट बनता है उसका भी यही है, और ये बना हमारा इसका ये लॉजिकल सर्किट। आप यहाँ डायग्राम में लिख सकते हैं, डायग्राम ऑफ किसका है ये, सर्किट ऑफ नॉर गेट, लॉजिकल सर्किट ऑफ नॉट लॉजिकल सर्किट ऑफ नॉर गेट। मुझे लग रहा है शायद आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया है तो भी आप हमको कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। और अगर आपको समझ में आ रहा है तो इसको आप अपने फ्रेंड्स के बीच भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी अपना पढ़ाई अच्छी तरह से कर सके और इसका अधिक से अधिक लाभ ले सके। अब हम आते हैं नैंड गेट में। अगर आपने नया नॉर गेट समझ लिया है तो आपको नैंड गेट समझने में कोई भी परेशानी नहीं होगी, और अगर आपने नॉर गेट नहीं समझा है तो भी आप नैंड गेट के द्वारा भी आप नॉर गेट को समझ सकते हैं। ये इसकी खासियत है। अब हम देखते हैं नैंड गेट में क्या होता है। अब हम चलते हैं नैंड गेट में। नैंड गेट, अब देखिए हमने बताया इनको मिला करके बनाया जाता है। जो हमने 2 गेट पढ़े हैं उनको मिला दीजिए और ये हमारा क्या बन जाएगा, एक नया गेट बन जाएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं नैंड गेट में क्या होता है।
तो आप अच्छे ध्यान से देखिए, नॉट गेट प्लस एंड गेट, दैट इज कॉल्ड NAND गेट। नॉट गेट प्लस एंड गेट, दैट इज कॉल्ड NAND गेट। इसका मतलब ये, जैसा कि हमने बताया आपको, NAND गेट क्या होता है, देखो, नॉट गेट प्लस एंड गेट, दैट इज कॉल्ड NAND गेट। इसमें क्या किया जाता है, नॉट गेट को और एंड गेट को आपस में कनेक्ट करके क्या बनाया जाता है, NAND गेट बनाया जाता है। अब हम आगे देखते हैं कि इसको हम कैसे मिलाएंगे। तो पहले हम डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं। तो डेफिनेशन में आप क्या लिखोगे, ऐसा गेट, ऐसा लॉजिक गेट जिसमें नॉट गेट और एंड गेट को मिलाकर बनाया जाता है NAND गेट कहलाता है। NAND गेट कहलाता है। अब यहां पर देखिए आप कि NAND गेट, अब मैंने बताया नॉट गेट और एंड गेट। अब NAND गेट में भी क्या होता है, इसमें भी एक ही इनपुट सिग्नल और एक ही आउटपुट सिग्नल प्राप्त होता है। कभी कभी क्या होता है कि वो वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लेता है कि इसमें जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें पूछ लेता है कि NAND गेट में कितने इनपुट सिग्नल होते हैं और कितने आउटपुट सिग्नल होते हैं। तो हमेशा याद रखिएगा कि चाहे वो तो NAND गेट हो या NOR गेट हो, दोनों में एक ही इनपुट सिग्नल होगा और एक ही आउटपुट सिग्नल होगा। तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि इसमें एक इनपुट सिग्नल और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है। अब क्योंकि हम जानते हैं कि जो एंड गेट होता है, इसमें क्या होता है, दो इनपुट सिग्नल, ठीक है, क्या होते हैं, दो इनपुट सिग्नल प्लस एक आउटपुट सिग्नल। ध्यान देना। जबकि नॉट गेट में क्या होता है, हमने समझा है कि नॉट गेट में क्या होता है, एक इनपुट सिग्नल और एक आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो आप देखिए, हमने आपको बताया है कि यहाँ पर क्या होगा, एक ही इनपुट सिग्नल होगा और एक ही आउटपुट सिग्नल होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्योंकि एंड गेट में क्या होते हैं, दो निवेशी और एक आउटपुट, तो ये जो काम करेगा इसके लिए NAND गेट के लिए, तो जो एंड गेट का है आपका लॉजिक सिंबल, वो किसका काम करेगा, इनपुट सिग्नल की तरह काम करेगा। और जो एक NOT गेट होगा वो क्या किस तरह काम करेगा, आउटपुट सिग्नल की तरह कार्य करेगा। तो हम आगे देखते हैं, आप इसमें लिख सकते हैं, क्योंकि NAND गेट में दो, NAND गेट में एंड गेट को हम पहले जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, दो निवेशी सिग्नल होते हैं और एक निर्गत सिग्नल होता है। और नॉट गेट को बाद में जोड़ेंगे, क्योंकि इसमें एक ही निवेशी सिग्नल होता है और एक ही आउटपुट सिग्नल होता है, निर्गत सिग्नल होता है। अब हम इसका सिंबल देखते हैं। तो NAND गेट का
लॉजिकल सिंबल, ठीक है, इसका लॉजिकल सिंबल कैसे होगा, ठीक है। मैंने आपको बताया चूंकि एंड गेट में क्या है, दो निवेशी सिग्नल है, तो हम इसको क्या करेंगे, एंड गेट को हम इसमें क्या करते हैं, एंड गेट को जोड़ते हैं पहले। अब देखो इसमें दो निवेशी सिग्नल हो गए, एक हो गया ए, एक हो गया बी, और इसका आउटपुट हो गया एक y बराबर ए डॉट बी। आपको एंड का तो हमारा लॉजिक सिंबल यही होता है, टेढ़ा चला गया है, y बराबर क्या हो गया, ए डॉट बी। अब हम ये किसके लिए, नैंड गेट के लिए हो जाएगा इतना, अभी ये इनपुट सिग्नल है, ठीक है, ये पूरा क्या है, इनपुट सिग्नल, मतलब ये, और ये किसके लिए, अब नॉट के लिए क्या करेगा, ये इसके लिए तो आउटपुट था, लेकिन ये नैंड गेट में क्या होता है, ये हमारा इनपुट सिग्नल हो गया। अब यहाँ पे हम नॉट सिग्नल जोड़ देंगे, ये हमने जोड़ दिया नॉट, ठीक है, और इसमें एक ही क्या होता है, इनपुट होता है, एक इनपुट हो गया, ये पूरा एक इनपुट कहलाया, और एक इधर क्या प्राप्त हो जाएगा हमको, आउटपुट सिग्नल प्राप्त हो जाएगा। तो हमको पता है आउटपुट सिग्नल क्या हो जाएगा, y इक्वल टू ए डॉट बी का वार, ये हो गया। तो इसके लिए नैंड गेट के लिए क्या होता है, हमारा इतना जो है ये इनपुट सिग्नल की तरह कार्य करेगा, और ये जो है ये आउटपुट सिग्नल की तरह से काम करेगा। ये हमारा होता है एंड गेट का लॉजिकल सिंबल। अब आगे हम चलते हैं, इसमें क्या देखेंगे, इसका ट्रुथ टेबल देखते हैं, इसका जो ट्रुथ टेबल है वो कैसे होगा। तो इसका देखो, आप ट्रुथ टेबल समझने का बहुत आसान तरीका है। तो नैंड गेट का लॉजिकल सर्किट एंड ट्रुथ टेबल, ये कैसे होंगे, दोनों चीजें हम देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए क्या होता है इसमें। अब देखो हमने आपको बताया हम जब ट्रुथ टेबल बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, आपको ये देखना है, ठीक है। तो इसका जो ट्रुथ टेबल होता है वो कैसे होता है, ठीक है। तो जो इसका ट्रुथ टेबल होता है आप जानते हैं कैसे बनता है, एक मैंने बताया था, इधर हो गया हमारा क्या, इनपुट सिग्नल, और इधर हमको मिलता है आउटपुट सिग्नल, ठीक है। तो हमने बताया इनपुट सिग्नल इसमें क्या क्या आया हमारा, अब देखिए अच्छे से। तो ये पूरा हमारा क्या है, इनपुट सिग्नल है। तो जब ये पूरा हमारा इनपुट सिग्नल है तो ये पूरा जो है हमारा किस में चला जाएगा, इनपुट सिग्नल में चला जाएगा। मीन्स ए बी वाई बराबर ए डॉट बी, ये हमारा हो गया इनपुट सिग्नल। अब आउटपुट क्या है, वाई बराबर क्या दिया है, y बराबर ए डॉट बी का बार, ये हमारा क्या हो गया, आउटपुट हो गया। अब देखो इनपुट में आपको क्या लिखना है, अगर आपसे ट्रुथ टेबल की बात कर रही हूं मैं, ट्रुथ टेबल में आपको कुछ नहीं करना, केवल आपको एंड गेट का जो ट्रुथ टेबल था वही वहां से उठा करके आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं यहां पर इनपुट सिग्नल में। कैसे, जैसे आप देखें यहाँ पे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ये एंड गेट है, हमको पता ही है, नहीं पता है तो आप यहाँ पर उसका क्या लॉजिकल सर्किट बनाइए। इसका लॉजिकल सर्किट ये होता था, ए बी, यहाँ पर लैंप होता था, ठीक है, और यहाँ पे ये सोर्स होता था, ठीक है, यहाँ पे क्या होता था, ये सोर्स होता था, और यहाँ पे ये लैंप लगा हुआ था। अब अगर आपको याद नहीं है तब की बात कर रहे, यहाँ पे देखिए आप एंड गेट में क्या होता है, यहाँ से हमने स्विच ए को ऑन किया, स्विच बी को ऑन किया, यहाँ पे धारा जाती थी और लैंप जलता था, ऐसा ही होता था।
पहले पूरा यही आपको पूरा कॉपी पेस्ट कर देना है। ट्रुथ टेबल जो इसका है इनपुट सिग्नल में पूरा वही का वही कॉपी पेस्ट मारना है आपको, ठीक है। मान लो स्विच ए हमने ऑन किया है, बी को ऑफ किया है, धारा यहाँ नहीं जाएगी, लैंप नहीं जलेगा, ये मैंने आपको बताया हुआ है, ठीक है। तो आपको ये अच्छे से पता था, पता है भी, ठीक है। दोनों ने स्विच हमने बंद किया तो भी धारा नहीं जाएगी, ये आपको इसका इनपुट सिग्नल आपको पता था, ठीक है। अब हम जाते हैं आउटपुट में। अब आपको पता है नॉट गेट का आउटपुट जो वो होता है अथवा नहीं है। यदि लो है तो वो हाई वोल्टेज हो जाता है, और अगर हाई वोल्टेज है तो वो लो वोल्टेज हो जाता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखिए नैंड गेट का आउटपुट, नैंड गेट का आउटपुट हो जाएगा, यहाँ 1 है, हाई है तो लो, लो है तो हाई, लो है तो हाई, लो है तो हाई, ठीक है। ये हमारा इसका क्या बन गया, ट्रुथ टेबल बन गया इसका, ये इसका ट्रुथ टेबल है। अब इसका जो लॉजिकल सर्किट है वो कैसा बनता है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारा सोर्स, ये हो गया हमारा सोर्स, ठीक है। यहाँ पर हमने एक स्विच लगा के रखा है ए, ठीक है, और यहीं पर हमने क्या किया हुआ, एक स्विच लगा के रखा है बी, ठीक है। ये ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर होता क्या है, और यहाँ पे हमने एक क्या लगाया हुआ है, ये लैंप लगाया हुआ है, ठीक है। अब देखिए ये ट्रुथ टेबल यहीं से ही आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप देखिए कि ये क्या है, इसमें क्या हो रहा है। तो मान लीजिए हमने सोर्स से इसको वोल्टेज दिया, धारा दिया, मैंने करंट दिया, तो करंट आया। अब मैंने कहा ये इनपुट है, ठीक है। हमने क्या किया हुआ है, स्विच ए को भी चालू किया हुआ है और स्विच बी को भी चालू किया हुआ है, ऑन किया हुआ है। तो जब यहाँ से करंट आया, ये करंट इधर आया, इधर आया, तो ये क्या करेगा, ये करंट का जो फ्लो है इधर नहीं जाएगा ये, क्योंकि पूरी धारा यहीं आ रही है। तो ये क्या हो जाएगा, यहीं से वापस यहीं पे आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से जाएगा और यहीं पे धारा ये आ जाएगी, यहाँ धारा जाने का नंबर ही नहीं आएगा, तो लैंप नहीं जलेगा। अब सेकंड कंडीशन में क्या हो रहा है, हमने क्या किया, स्विच ए को ऑन किया और स्विच बी को ऑफ किया हुआ है। अब देखिए यहाँ से धारा इसमें आई और यहाँ से धारा इसमें जा रही है, तो अब यहाँ से तो धारा इधर आएगी नहीं, तो ये धारा क्या हो जाएगा, यहीं पे आएगा। तो यहाँ पे जब आएगा तो ये लैंप पे जब हमारा करंट आएगा तो इसमें क्या हो जाएगी, हमारा ये जो लैंप होगा वो जलेगा। थर्ड कंडीशन में भी ऐसा होगा, हमने बी को ऑन किया हुआ है, ए को ऑफ किया हुआ होगा, तो यहाँ पर भी करंट आएगा और लैंप हमारा जलेगा। चौथी कंडीशन पे क्या है, हमने स्विच ए को भी ऑफ किया हुआ है, स्विच बी को भी ऑफ किया हुआ है, तो करंट का फ्लो ऑलरेडी जाएगा ही, वो लैंप यहीं तक जाएगा और इस कंडीशन में भी हमारा लैंप क्या होगा, जलेगा। तो अब इसमें देखिए क्या हो रहा है, एक कंडीशन ऐसी है कि एक कंडीशन में क्या हो रहा है, एक कंडीशन में लैंप नहीं जलेगा, ठीक है। जबकि 3 कंडीशन में, यहां पर क्या हो रहा है, 3 कंडीशन ऐसी हैं जिसमें लैंप, 3 कंडीशन में क्या हो रहा है, लैंप जलेगा। ये हो गया, इसमें आप लिख सकते हो ये क्या है, डायग्राम, किसका डायग्राम हमने बनाया है, तो ये बनाया है हमने नैंड गेट का लॉजिकल सर्किट। तो लिख सकते हो आप लॉजिकल सर्किट ऑफ नैंड गेट। ये क्या हो गया, लॉजिकल सर्किट ऑफ नैंड गेट, ये हमारा बन गया। तो आपने समझा कि नैंड गेट क्या होता है, नॉर गेट क्या होता है, और आपको यहाँ पर बता दें कोई ये टफ नहीं है, और ये हमारे जो 5 गेट हैं, ठीक है। तो ये 5 गेट में ज्यादातर जो पूछा जाता है क्वेश्चन वो नैंड और नॉर से ही पूछा जाता है, क्योंकि इसमें नैंड और नॉर में क्या होता है, उन तीनों गेटों का कॉम्बिनेशन होता है, इसलिए हमको कहाँ से पूछा जाता है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर आते हैं हमारे पुटअप किए जाते हैं वो
हमारे नैंड या नॉर गेट से ही पूछा जाता है, ज्यादातर यही होता है। तो अगर आपको समझ में नहीं आया है तो आप एक बार और समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और आपको कोई क्वेरी है तो हमको कमेंट में बता सकते हैं, हम उसका आपको आंसर भी देंगे, उसका आपका सोल्यूशन करेंगे जो भी क्वेरी होगी। और अगर जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हो रही है, वो भी आप हमको बताएं। और समझ में आ रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू। और एक चीज़ और, अपने छोटों को प्यार दें और बड़ों का सम्मान करें। थैंक्स।